नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस वीडियो के जरिए मैं क्रिकेटर रिंकू सिंह से एक अपील करना चाहता हूं। आपने भी यह खबर सुनी ही होगी कि टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह को योगी आदित्यनाथ की सरकार बीएसए बनाने जा रही, यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी। मैं रिंकू सिंह से अपील करना चाहता हूं कि आप इस नियुक्ति को ठुकरा दीजिए और सरकार से किसी और विभाग में किसी और पद पर तैनात करने का अनुरोध कीजिए। सरकार आपको मना नहीं कर सकती, नहीं करेगी, क्योंकि आपका बीएसए बनना उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों का ही नहीं, राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले करोड़ों छात्रों का भी अपमान होगा। इसमें कोई शक नहीं कि रिंकू सिंह एक शानदार क्रिकेटर है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि वो 9वीं फेल है और इस पद पर तैनात होने के बाद हजारों शिक्षकों के कामकाज की समीक्षा उनके कलम से होगी। बीएड, एमए, पीएचडी शिक्षकों का भविष्य एक 9वीं फेल आदमी तय करे, इससे बड़ा अपमान कुछ और नहीं हो सकता। इसके साथ ये उस जिले के लाखों छात्रों के साथ भी खिलवाड़ होगा जिस जिले में उनकी तैनाती होगी। रिंकू सिंह भी जानते होंगे और उनकी होने वाली सांसद पत्नी प्रिया सरोज तो जरूर ही जानती होंगी कि बीएसए के पद पर सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग की ओर से कठिन परीक्षा के जरिए की जाती है। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस, उसके बाद इंटरव्यू, और इसकी न्यूनतम निर्धारित अनिवार्य योग्यता ही ग्रेजुएट के साथ बीएड है। राज्य के दर्जनों बीएसए तो पीएचडी है और कुछ तो डिलीट भी, जबकि रिंकू सिंह अभी हाई स्कूल भी पास नहीं है, वो 9वीं फेल है। यह बात सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों में तैनाती के लिए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और पदक विजेताओं की शैक्षिक योग्यता कोई मायने नहीं रखती। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली के तहत राज्य के अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में तैनात करने का नियम है। इसी नियम के तहत क्रिकेटर रिंकू सिंह समेत 7 खिलाड़ियों की नियुक्ति की सहमति दी गई है। इसके पहले उनके सभी दस्तावेजों की जांच कर ली गई है, मतलब रिंकू सिंह ने भी इसकी रजामंदी दे दी है। बहुत सम्मान के साथ अनुरोध है कि ऐसा मत कीजिए रिंकू सिंह जी। आप सरकार से बोलकर खेल विभाग में कोई पद ले सकते हैं, नागरिक आपूर्ति विभाग में कोई पद ले सकते हैं, लोक निर्माण विभाग में कोई पद ले सकते हैं, समाज कल्याण विभाग या शिकायत विभाग में कोई पद ले सकते हैं। शिक्षा विभाग में प्लीज मत लीजिए। रिंकू सिंह, हम समझते हैं कि आप पैसे के लिए तो ऐसा हरगिज नहीं कर रहे होंगे, आपके पास बेहिसाब पैसा है। आईपीएल के इसी सीजन के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने आपको 13 करोड़ रुपए में रिटेन किया। 2018 से 2023 तक भी 55 से लेकर 80 लाख रुपए प्रति सीजन आपने कमाई की है। आप बीसीसीआई के ग्रेड सी कॉन्ट्रैक्ट में हैं, इससे आपको सालाना कम से कम 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, मैच फीस अलग से। इसके अलावा आप एसजी, एमआरएफ, सीएट टायर्स और जेबीएल जैसे ब्रांड्स के साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हर साल करोड़ों रुपए की कमाई होती होगी। तो हम मानकर चल रहे हैं कि बीएसए को मिलने वाली 1 लाख रुपए की पगार के लिए तो आप ये पद नहीं ही स्वीकार कर रहे होंगे, दसियों लाख रुपए तो आपको ब्याज ब्याज से हर महीने आते होंगे। सरकारी घर के लिए भी आप बीएसए बनने के लिए नहीं तैयार हुए होंगे, ऐसा हमारा दिल कहता है। आपके स्टैंडर्ड का घर नहीं मिलता है बीएसए को, बहुत मामूली घरों में रहते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी। जबकि पिछले दिनों ही आपने अलीगढ़ में कोई 3.5 करोड़ रुपए का एक आलीशान बंगला खरीदा है, जिसमें बताते हैं कि स्विमिंग पूल है, ऑफिस स्पेस है, पार्टी एरिया है, शानदार लॉन है। रही बात सरकारी अफसर होने की रुतबे की, और मान लेते हैं घर और तनख्वाह की भी, तो ये तो आप किसी भी विभाग में तैनाती ले लेंगे तो मिल जाएगा, आप क्लास 1 अधिकारी ही रहेंगे। 9वीं फेल होने के बावजूद क्लास 1 अधिकारी बनना आपका कानून सम्मत अधिकार है, लेकिन प्लीज शिक्षा अधिकारी का पद ठुकरा दीजिए। यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि एमए, बीएड, पीएचडी शिक्षक एक 9वीं फेल अफसर के आगे सलाम ठोके और उनके सर्विस रिकॉर्ड का भाग्य विधाता बन जाए। मुझे लगता है आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। यकीन ना हो तो आप अपनी होने वाली सांसद पत्नी प्रिया सरोज से विचार विमर्श कर लें। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो समझती होंगी कि सरकारी विद्यालयों में किस तबके के ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और उनके लिए शिक्षा की अहमियत कितनी बड़ी है।
बहुत गरीबी और अभाव की वजह से ये बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने को मजबूर होते हैं। आप खुद भी इसी वजह से 9वीं पास नहीं कर पाए। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि एक 9वीं फेल अधिकारी के सामने एमए, बीएड, पीएचडी शिक्षकों के पेश होने की मजबूरी कितना बड़ा अपमान है। और यह केवल शिक्षकों का ही अपमान नहीं है, पूरी शिक्षा व्यवस्था का अपमान है। हम समझते हैं कि आपको काम करने के लिए रखा ही नहीं जा रहा है। विभाग मानता है कि आप जिस कोटे से अधिकारी बनने जा रहे हैं वो काम नहीं करते, उनका काम करना जरूरी है भी नहीं, वो खेलते हैं, खेलते रहें। अधिकारियों का कहना है कि विभाग की चमकदार छवि बनाने के लिए आपकी तरह के मशहूर लोगों की तैनाती की जाती है। साथ ही ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उनका इस्तेमाल विभाग की गतिविधियों को बेहतर करने में किया जाता है। लेकिन जरा आप ही सोचिए कि एक 9वीं फेल आदमी जब शिक्षा की आवश्यकता और उसके महत्व पर बोलेगा, या बच्चों को प्रोत्साहित करेगा, या उनके माँ बाप को शिक्षा को लेकर जागरूक करेगा, तो कितना हास्यास्पद लगेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि ठुकरा दीजिए शिक्षा अधिकारी के पद को। बोल दीजिए साफ साफ सरकार से कि मैं इस पद के लायक नहीं हूं। इससे आपकी प्रतिष्ठा कम नहीं होगी, बल्कि देश के लोगों की नजरों में आप और ऊंचे हो जाएंगे, खासकर शिक्षकों और छात्र छात्राओं की नजरों में। इस देश के लोग याद रखेंगे कि एक खिलाड़ी ने शिक्षा और शिक्षकों के सम्मान में नैतिकता के ऊंचे मापदंड स्थापित किए थे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझेंगे और जो आपकी अंतरात्मा कहेगी उसे सुनेंगे। और अगर आप इसे ठुकरा नहीं पाते हैं, 1 लाख रुपए की तनख्वाह, गाड़ी और बंगले का लोभ छोड़ नहीं पाते हैं, तो वैसे भी 7 साल बाद आप विभाग में अपने साथ के अधिकारियों की तुलना में सबसे जूनियर हो जाएंगे। क्योंकि 9वीं फेल होने के बावजूद आप शिक्षा अधिकारी तो जरूर बन जाएंगे, लेकिन प्रमोशन नहीं मिलेगा। प्रमोशन के लिए 7 साल के भीतर निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता हासिल करनी होती है। यही नियम रिंकू सिंह जी आपके ऊपर भी लागू होगा। मतलब अगर आप 7 साल के भीतर बीए और बीएड नहीं कर पाते तो आपको रिटायरमेंट तक बीएसए के पद पर ही रहना होगा, कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। और यह भी आज ही तय है कि आपने सही तरीके से पढ़ाई की, परीक्षा दी, यानी कक्षा नहीं कूदे, तो 7 साल के भीतर ऐसा नहीं ही कर पाएंगे। अभी आप 8वीं पास हैं, मतलब 9वीं पास करने में 1 साल, फिर 1 साल 10वीं पास करने में लगेगा, फिर 2 साल 12वीं पास करने में, मतलब कुल 4 साल, फिर 3 साल बीए करने में, मतलब 7 साल निकल गए, और फिर 2.5 साल बीएड करने में, मतलब कम से कम 9.5 साल। किसी तरह सीधे 10वीं के एग्जाम में भी शामिल हो जाते हैं तो भी यह संभव है। इसलिए हम इस देश के एक दिग्गज क्रिकेटर से अनुरोध और अपील करते हैं कि उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों के सम्मान में प्लीज शिक्षा अधिकारी का पद ठुकरा दीजिए। शिक्षा जगत पर आपका बड़ा उपकार होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।